हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सोल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन सॉल्व किया था, सो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को। इससे पहले जो भी चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा क्वेश्चन दिया गया है 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता गला संसार का विशालतम जैव ईंधन नियंत्रण स्थापित किया गया। तो देखिए कहाँ पे किया गया, तो किया गया यहाँ पे देखिए यूएसए में। कहाँ पे किया गया, तो किया गया यूएसए में। 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता गला संसार का विशालतम जैव ईंधन नियंत्रण स्थापित किया गया, वो यूएसए में किया गया। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है मुख्य मत्स्यन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो देखिए मुख्य मत्स्यन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पे देखिए कहाँ पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो देखिए निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए रूस में जो है बॉक्साइट नहीं पाया जाता। देखिए रूस में क्या बॉक्साइट जो है वो नहीं पाया जाता, तो ये मिलान जो है सही नहीं है। यहाँ पे देखिए ये वाला मिलान ये सही नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। तो देखिए निम्नलिखित में से वह कौन सा सागर है जो भूबद्ध है, तो है अरब सागर। यहाँ पे देखिए अरब सागर, यहाँ पे देखिएगा अरल लिखा है, तो यहाँ पे होगा अरब सागर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। तो देखिए स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो है लेक सुपीरियर। इसको आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। इसको हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में संसार की सबसे स्वच्छ झील कौन सी है, तो है लेक सुपीरियर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया संसार में एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक है। तो देखिए संसार में एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है, तो है यहाँ पे देखिए जमैका। जमैका जो वो संसार का एल्यूमिनियम अग्रणी उत्पादक है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो देखिए लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है फिनलैंड को। देखिए फिनलैंड को जो है वो लैंड ऑफ 1000 लेक कहा जाता है, यानी कि 1000 झीलों की भूमि। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है। यहाँ पे देखिए स्थित है ये, तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है, तो है कोलिमा। देखिए कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो मेक्सिको में स्थित है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो है चीन। देखिए चीन में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पाद कौन से देश में होता है, तो होता है चीन में। देखिए चीन में चावल और गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक। तो देखिए कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो है ब्राज़ील देश। देखिए ब्राज़ील देश में जो है वो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, तो इसलिए विश्व का कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो है ब्राज़ील। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश। तो देखिए सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन कौन से देश में होता है, तो होता है चीन में। यहाँ पे देखिए चीन में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है जिस महाद्वीपीय में से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा मकर रेखा और भूमध्य रेखा से गुजरती है वह है। तो देखिए वह कौन सा देश है जहाँ से काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, तो है अफ्रीका। देखिए अफ्रीका से जो है वो कर्क रेखा मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला देखिए,
यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मेलेशियन द्वीपीय समूह किस महासागर में स्थित है? मेलेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो स्थित है देखिए प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में? तो वो स्थित है प्रशांत महासागर में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित देशों में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है? तो देखिए वर्णभूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो देखिए बेल्जियम को, यहाँ पे देखिए बेल्जियम को वर्णभूमि कहा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? तो देखिए निम्नलिखित देशों में किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? तो है कनाडा। देखिए कनाडा में जो है वो सबसे अधिक भूमि प्रतिशत पर खेती की जाती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया की वृहद प्रवाल रोधिका यानी कि प्रेट बैरियर रीफ किसके समांतर स्थित है? तो देखिए प्रेट बैरियर रीफ जो है वो पूर्वी तट के समांतर पर स्थित है। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन पूर्वी तट के समांतर पर स्थित है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? तो देखिए निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? तो देखिए आंध्र महासागर कटिबंध को ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है। तो किसे ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? तो है आंध्र महासागर कटिबंध। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो देखिए एस्किमो कहाँ पे रहते हैं? एस्किमो जो है वो कनाडा तथा अलास्क में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं एस्किमो? तो रहते हैं देखिए कनाडा और अलास्क में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, पूर्वी तिमोर की राजधानी है। तो देखिए पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है मदुरा, बालुंग, यहाँ पे देखिए बाडुंग, और यहाँ पे देखिए सी वाला सूराबाया, और डी है दिल्ली। तो देखिए पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? तो है दिल्ली। यहाँ पे देखिए दिल्ली है, ये दिल्ली नहीं है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? दिल्ली। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, करीबाबाद किस नदी पर स्थित है? देखिए करीबाबाद किस नदी पर स्थित है? तो स्थित है जम्बजी में। देखिए कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है जम्बजी में। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन करीबाबाद जो है वो जम्बजी में स्थित है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए सेल्वा होते हैं। तो देखिए सेल्वा क्या होते हैं? सेल्वा देखिए सेल्वा जो है वो ब्राज़ील के विषुवतीय वर्षा वाले वन होते हैं। देखिए सेल्वा क्या होते हैं? तो होते हैं ब्राज़ील के विषुवतीय वर्षा वाले वन होते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो है कोटापैक्सी पर्वत। देखिए कौन सा है? तो है कोटापैक्सी पर्वत। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? देखिए सूडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो स्थित है देखिए जावा तथा सुमात्रा के बीच, जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन, तो किनके बीच स्थित है? जावा और सुमात्रा के बीच जल डमरू मध्य स्थित है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम। तो देखिए उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का क्या नाम है? तो उसका नाम है लेब्राडोर धारा। कौन सा नाम है उसका? तो उसका नाम है लेब्राडोर धारा, जो कि उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेल्टोरा कटक कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पे देखिए सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? सोल्टोरो कटक कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है सियाचेन हिमनद में। कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन सियाचेन हिमनद में। अगला देखिए,
यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है नील नदी। देखिए नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, पिछले वीडियो में हमने आपको ये बता दिया है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है। देखिए विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है, तो है सहारा मरुभूमि। कौन सी मरुभूमि है, तो है सहारा मरुभूमि। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं। तो देखिए विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहा जाता है, तो उसको देखिए यहाँ पे कहा जाता है सी आइलैंड। क्या कहा जाता है उसको, तो उसको कहा जाता है सी आइलैंड। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म जो वो सी आइलैंड के नाम से जानी जाती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न उद्योगों में से किसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सूर्य कटिबंध महत्वपूर्ण है। तो देखिए कौन से उद्योग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सूर्य कटिबंध महत्वपूर्ण है, तो है हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। यहाँ पे देखिए हाईटेक्स इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो वो अमेरिका का सूर्य कटिबंध महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नोक्त उद्योगों में से किसके लिए डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो निम्नोक्त उद्योगों में से किनके लिए डेट्रॉयट प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है देखिए ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए, ऑटोमोबाइल। देखिए इसको हम स्वचालित वाहन जिसको हम बोलते हैं, ऑटोमोबाइल को क्या कहा जाता है, स्वचालित वाहन। तो ये देखिए उद्योग डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो देखिए सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो है कैस्पियन सागर। देखिए कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन, कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। और लेक सुपीरियर क्या है, तो वो सबसे शुद्ध जल की झील है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, माउंट ब्ला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए माउंट ब्ला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो है एल्पस का। किसका है, एल्पस। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन एल्पस। माउंट ब्ला जो है वो एल्पस की पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो देखिए रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, ये भी आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। अगर नहीं देखा तो वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए कौन सा है वो, पमीर का पठार। देखिए पमीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि दुनिया की छत। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, माले किसकी राजधानी है। तो देखिए माले किसकी राजधानी है, माले जो मालदीव की राजधानी। देखिए मालदीव की राजधानी क्या है, तो है माले। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा। तो देखिए रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है, तो बसा है टाइबर नदी के तट पर। कौन से नदी पर, तो देखिए टाइबर नदी के तट पर जो वो रोम शहर बसा है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का प्रसिद्ध सेरांगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। तो देखिए विश्व का प्रसिद्ध सेरांगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, तो कौन सा है वो, तो देखिए तंजानिया में। कहाँ पे है वो, तो स्थित है तंजानिया में। देखिए तंजानिया में विश्व का प्रसिद्ध सेरांगेतो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। अगला देखिए, तो देखिए लंदन की राजधानी क्या है। देखिए लंदन की राजधानी क्या है, तो लंदन की राजधानी देखिए फिलीपींस होती है। लंदन की राजधानी क्या है, तो है फिलीपींस। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो देखिए विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी में है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया नदी का नाम नाइजर, कांगो, ज़ैम्बेजी, आरिज।
तो देखिए विक्टोरिया प्रपात जो है वो ज़म्बेजी नदी पर है। अगला देखिए, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में सबसे बड़ा गरान वन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए विश्व में सबसे बड़ा गरान वन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो है सुंदरवन। देखिए सुंदरवन को जो है वो गरान वन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए गरान वन कौन है, तो है सुंदरवन को गरान वन कहा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा देश, देखिए यहाँ पे 8 यहाँ पे देखिएगा 8 अक्षांश उत्तर तथा 37 अक्षांश उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है, तो कौन सा देश है, तो देश है देखिए भारत। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मृत सागर यानी कि डेड सी। डेड सी को मृत सागर किस लिए कहा जाता है, यानी कि इसलिए, देखिए यहाँ पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि, तो देखिए डेड सागर क्यों कहा जाता है मृत सागर को, तो देखिए उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई भी जलीय जीवन नहीं है। देखिए मृत सागर क्यों कहा जाता है, मृत सागर किस लिए कहा जाता है, यानी कि डेड सी, तो उसमें कोई भी जलीय जीवन नहीं होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, मृत सागर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांस में अंगूर कृषि विशाल क्षेत्रों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए फ्रांस में अंगूर कृषि के विशाल क्षेत्रों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है वाइन सेलर्स, ग्रेप फील्ड्स, ग्रेप फार्मर्स, और यहाँ पे देखिए डी है वाइन याइस। तो देखिए फ्रांस में अंगूर कृषि के विशाल क्षेत्रों को वाइन याइस कहा जाता है। अगला देखिए, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंगारू, पेल्टिपस तथा ओवाला भालू निम्नलिखित में से किस वन्य प्राणी है। देखिए किस क्षेत्र के वन्य प्राणी है, तो कंगारू, और यहाँ पे देखिए कंगारू और प्लेटिपस तथा ओआलू भालू किस क्षेत्र के वन्य प्राणी हैं, तो है ऑस्ट्रेलिया के। देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो है वो कंगारू और पेल्टिपस और ओआला भालू जो है वो वन्य प्राणी हैं। अगला देखिए, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहाँ है। तो देखिए हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहाँ है, तो है यहाँ पे देखिए एंटीवर्प में। कहाँ पे है, तो है एंटीवर्प में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है। तो देखिए पनामा नहर जो है वो किन महासागरों को आपस में जोड़ती है, तो जोड़ती है देखिए प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। यहाँ पे देखिए किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अंध महासागर को आपस में जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है, तो जोड़ती है यहाँ पे देखिए पनामा नहर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कनाडा की राजधानी क्या है। देखिए कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी देखिए क्या है, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है, ओटावा। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं ओटावा। ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है। तो देखिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल कौन है, तो है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। कौन से हैं, तो है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो है देखिए रूस जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है,
तो होता है ब्राज़ील में। देखिए विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक तो वो है ब्राज़ील। सो इस पार्ट का हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।